प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत की कथा, जो भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हर सुहागने अपने पति के लंबे आयु के लिए, अपने पति के सलामती के लिए ये व्रत रखती है। निराहार निराजल, कोई भी स्त्रियां जो है भोजन नहीं करती है। तो मैं हरतालिका तीज व्रत के कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 2 बेटी थी। राजा साहब की 2 बेटी थी। राजा साहब अपने दोनों बेटी को बहुत लाड प्यार करते थे। दोनों बेटी से इतना प्यार करते थे कि राजा साहब का कलेजा का टुकड़ा था दोनों बेटी। यदि अपने बेटी को राजा साहब थोड़ा सा भी उदास देखते थे तो जैसे बगीचे में फूल मुरझा जाता है, उसी तरह राजा एकदम मुरझा जाते थे। मेरा बेटी को क्या हो गया, त्राही त्राही हो जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और राजा साहब की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। एक बेटी जो है राजा साहब की 8 साल की हो गई और एक बेटी 6 साल की हो गई। तो राजा साहब की बड़ी बेटी जो थी भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के 108 शिवलिंग नदी के अरार पर बनाती थी और 108 शिवलिंग बना के 108 बेलपत्र तोड़ती थी, 108 फूल तोड़ती थी और 108 शिवलिंग पे चढ़ाती थी और 108 फूल शिवलिंग पे चढ़ाती थी। धूप दान में धूप देकर और भगवान को पूरा प्रेम से दिखलाती थी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आरती गाती थी, नमः शिवाय जापती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत होते होते राजा साहब की दोनों बेटियां शादी का योग हो गई। जो राजा साहब की छोटी बेटी थी वो क्या करती है कि जब भी देखती थी अपने बहन को पूजा करते, बहन के पूजा करते देख लेती थी तो जाके लात से मार के उसका शिवलिंग बालू का बनाया हुआ तोड़ देती थी, बिखार देती थी। फिर भी बड़ी बेटी राजा की आज्ञाकारी, ज्ञानी, धर्मात्मा, सतीव्रता कुछ नहीं बोलती थी और भगवान से कहती थी कि भगवान वो नादान है, उसे क्षमा कर देना और उसे कभी दंड मत देना। भगवान जो भी दंड देना होगा तो उसका मुझे दे देना। गुरु भाई बहना, ऐसा कह के भगवान से क्षमा मांगती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब की बड़ी बेटी जो है विवाह के योग हो गई। जब विवाह के योग हो गई तो राजा साहब अपने बड़ी बेटी के रिश्ता ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक राजघराने में रिश्ता पक्की हो गया। राजघराने में रिश्ता पक्की हो गया गुरु भाई बहना, तो राजा का बड़ी बेटी का विवाह एक राजघराने में हुआ। राजा साहब का बड़ी बेटी दुल्हन बन के गई, ब्याह हो गया तो दुल्हन बन के गई। जब दुल्हन बन के गई तो सवेरा हुआ तो अपने सास से, अपने पति से कहती है कि सासू माँ, हम तो भगवान का भक्त हैं,
भोलेनाथ का भक्त हैं, हम भगवान के पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही हम पूजा पाठ करके भोजन करते हैं। उसकी सास कहते हैं कि अरे तू पागल हो, जो बौरहवा की पूजा करती हो, वो बौरहवा की पूजा करने में क्या मिलेगा? गुरु भाई बहना, जिस लड़का से राजा साहब विवाह कर दिए थे अपने पुत्री को अनजाने में, वो लड़का बीमार रहता था, हरदम बीमार रहता था, लेकिन राजा को पता नहीं था और अपने पुत्री का विवाह कर दिए। गुरु भाई बहना, जाते ही 2-4 दिन के बाद देखती है कि उसके पति तो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ये पूजा भी छोड़ दी थी, उसके सास पूजा पाठ करने को लिए मना कर दी थी, आत्मे में पूजा करती थी, मन ही मन पूजा करती थी और भगवान को ध्यान लगाती थी, लेकिन शिवलिंग नहीं बनाई। गुरु भाई बहना, ये सोई हुई थी राजा की बेटी, इसका सपने में भगवान आकर कह रहे हैं कि अरे शिष्या, तूने तो मेरा सच्चा भक्त थी, फिर मेरा शिवलिंग बनाना क्यों छोड़ दी? तुम्हारा बहन जो लात से मार के बिखेर देती थी, तो तू फिर से शिवलिंग बना के और परवाह करती थी पानी में, लेकिन आज तो तुम्हारा पति बीमार है। यदि तू शिवलिंग बनाकर और जल में परवाह नहीं करेगी तो तेरा पति का देहांत हो जाएगा। तेरा पति का आयु तो सिर्फ 16 वर्ष का है। अब ऐसा जब स्वप्न देखी, आंखें खुला, जब आंखें खुला गुरु भाई बहना, तो सास के पास दौड़ के गई, माँ जी आपसे मुझे कुछ बात करना है। सास बोली क्या क्या बात करना है? तो माँ जी क्या पास में कहीं नदी है? तो हाँ नदी है, क्या बात है? सास और ससुर सबको ही जानते थे कि मेरा बेटा का आयु 16 वर्ष। जो भादो मास हरतालिका तीज करते हैं सुहागने, तो हरतालिका तीज था, तीज का नहाई खाई था। क्या करती है कि सास से बिना पूछे और फुलवारी चल जाती है राजा साहब की बड़ी बेटी, और फुलवारी जाके और क्या करती है कि 108 फूल तोड़ती है और 108 बेलपत्र तोड़ती है, और तोड़ के और एक डलवे में रखती है, धूप दीप अक्षत चंदन पुष्प सब कुछ रख लेती है, और रख के और अपना वस्त्र लेकर गंगा के अरार पर चल जाती है। नदी में स्नान करती है, स्नान करके प्रेम पूर्वक बालू के 108 शिवलिंग बनाती है, और 108 शिवलिंग बना के 108 दिया जलाती है, 108 बेलपत्र चढ़ाती है, 108 फूल चढ़ाती है, और अक्षत चंदन प्रसादी 108 जगह भोग लगाती है, और एक पांव पर खड़ी हो जाती है। एक पांव पर खड़ी हो जाती है गुरु भाई बहना। जब एक पांव पर खड़ी हो जाती है तो पूरा दिन खड़ा रहती है। रात हो जाता है, आधी रात, राजा रानी जो है वो कह रहे हैं कि मेरा बहू जो है गई है गंगा स्नान, अभी तक नहीं आई है। उसके पति से कहते हैं कि अरे तुम्हारा पत्नी गई है नदी के स्नान, अभी तक नहीं आई है। उसके पति जाते हैं गंगा के अरार पर, तो देखते हैं कि जगमग दीपक जल रहा है, 108 शिवलिंग पे बेलपत्र और फूल चढ़ा हुआ है, भोग लगा हुआ है, दीपक जल रहा है। हाथ जोड़ के उनकी पत्नी भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी है, यानी राजा की बहू, राजा साहब की बड़ी बेटी, राजकुमार की पत्नी एक पांव पे खड़ी है, हाथ जोड़ के भगवान से आराधना लगाए। उसके पति जो है वो भी जाके और हाथ जोड़ के खड़ी हो गए, हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, जो कभी देवी देवता का नाम नहीं लिए थे। उनके माता पिता जानते थे राजकुमार के कि आज अंतिम दिन है, कल मेरा बेटा का देहांत हो जाएगा। गुरु भाई बहना, जब आधी रात हुआ तो भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती सैर करने के लिए नदी के अरार पर आए। तो
पार्वती माता तो दयालु होते हैं। कोई भी माँ अपने आप से देखिए कि बच्चे के लिए क्या ममता है, तो माँ होती है, दयालु होती है। क्या करती है दीदी, जाके माता जो है कहते हैं कि महादेव, ये आधी रात में एक स्त्री और एक पुरुष गंगा के तट पे क्यों खड़ा है, आंखों से आंसू उसका टपक रहा है। माता तो जगत जननी है, सब कुछ जान रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि ये देवी इसीलिए आपको नहीं लाते हैं। कौन है, क्या है, कैसे है, आप बड़ी इधर उधर देखते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या है। कहते हम उसके पास जाएंगे, हम उससे पूछेंगे। गुरु भाई बहना, माता पार्वती शंकर भगवान के बात नहीं मान के उसके पास गए और जाके और कहते हैं कि पुत्री, सब लोग जो हैं सब अपने अपने घर में सोए हुए हैं, लेकिन इस गंगा के तट पे आधी रात में, भादों के महीना अंधरिया में या अंधेरा हो गया है, और तुम इस गंगा के तट पर क्या कर रही हो। ये बात सुनकर राजकुमारी जो है, राजा की बेटी, राजकुमार की पत्नी कहती है कि हे माते, आपका लीला अपरंपार है, आप तो खुद का जगत जननी है और आप मुझसे पूछते हैं क्यों खड़ी हैं। इतना कह के पांव में लटक गई, और जब राजकुमार की पत्नी पांव में लटकी तो राजकुमार भी शंकर भगवान के पांव में लटक गए। पांव में लटक गए और पांव में लटक के और उसके बाद चरण छूने में लटक के और कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए माता। पार्वती जो है कहते हैं कि सुहागवती भवा, पुत्रवर्ती भवा, तुम पुत्रवान रहोगे और सुहागवती रहोगे। तेरा मांग में सिंदूर सजा रहेगा और गोदी में बालक भरा रहेगा। घर में अन्न धन का कोई कमी नहीं होगा, नैहर ससुराल परिवार खुशहाल रहेगा। शंकर भगवान भी आशीर्वाद दे दिए। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं कि ये क्या किए। उसको 4 घंटा के बाद मृत्यु था और उसको आज दे दिए आशीर्वाद। शंकर भगवान कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब पार्वती जगत जननी है उसको सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिए, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं। पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, सभी सुहागने जो है अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है 24 घंटा, तो ये तो 48 घंटा रखने को लिए तैयार थी, तो इसका दोगुना फल मिलना चाहिए कि नहीं। कोई एक शिवलिंग के पूजा करता है, 108 शिवलिंग के पूजा करती है, तो बताइए इसका फल कहाँ जाएगा। आज नहाई खाई है, आज ही एक अन्न नहीं खाई है, और कल भी हरतालिका तीज व्रत में रहेगी। हम इसको आशीर्वाद दे दिए हैं। गुरु भाई बहना, जो राजकुमारी है, राजकुमारी से माता पार्वती कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा पति का लंबा आयु हो गया है, जाओ तुम सुखी रहेगी। गुरु भाई बहना, अब जो उसके पति और राजकुमारी सवेरा होते ही घर आ गए। घर आए, हरतालिका तीज व्रत का भी व्रत हो रखी। एक दिन पहले से तो उपवास थी, दूसरा दिन उपवास रखी, पूरे 12 घंटा उपवास रखी। शाम का समय में भगवान का प्रतिमा बना के और पूजा की, लोगों के साथ पूजा पाठ करके आरती मंगल गा के पूरी रात जागरण की। अब 2 दिन जागरण उसका हो गया। भगवान जो है, भगवान उसका हरतालिका तीज का सफल कर दिए। धीरे धीरे जब चौथ का दिन आया तो माता चौथ भी उसको आशीर्वाद दे दिए, और चौथ माता आशीर्वाद देकर उसको सुहागवती भवा का रहने का दे दिया आशीर्वाद। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना, तो उसके पिता जो हैं
राजकुमार के अपने बहू को बहुत लक्ष्मी और बहुत सुशील मानते थे, तो अपने बहू के पिता से कहते हैं कि राजा साहब, आप अपने बड़ी बेटी का रिश्ता मेरे घर किए हैं, छोटी बेटी का भी रिश्ता मेरे घर कर दीजिए मेरा छोटा बेटा से। आपका बड़ी बेटी का संस्कार और उनका भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूँ। राजा जो हैं गुरु भाई बहना अपने छोटे बेटा के लिए बहू की छोटी बहन के लिए हाथ मांग लिए, अपने छोटे बेटा के लिए बहू के छोटी बहन के साथ विवाह कर दिए। जब छोटी बहन के साथ विवाह हो गया गुरु भाई बहना, राजा का दोनों बेटा का विवाह एक ही घर में हो गया। नहीं करना चाहिए, हम गलत मानते हैं। छोटे दोनों का विवाह एक ही घर में हो गया, और जब हो गया तो छोटी वाली बड़ी वाली के देख के बड़ी जेलस रहती थी। धीरे धीरे समय आया तो शादी तो हो गया। समय बीतते बीतते हरतालिका तीज का दिन आ गया, तो बड़ी वाली और छोटी वाली से कहती है कि ये बहन चलो नदी नहाए, चलो नदी नहाए। कहती है कि नदी नहाए जाएं, तो हाँ किस लिए, तो कल तीज है। कहती है कि तुम तीज व्रत करती हो, हम तीज व्रत नहीं करते हैं। देखते हैं भगवान तुम्हारा कितना सत बचाते हैं और कितना तुमको भगवान मदद करते हैं। तुम करो तीज। गुरु भाई बहना, बड़ी बहन जो है, जो बेचारी गंगा के घाट पर गई, 108 शिवलिंग बनाई, 108 शिवलिंग बना के और बस वैसी 108 दीपक जला के पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके घर आ गई। दूसरा दिन हरतालिका तीज व्रत में रही। हरतालिका तीज व्रत में रही, दूसरे के घर पूजन के लिए गई। एक ब्राह्मण थे, उन्हीं का घर में सब पूरे गांव का लोग हरतालिका तीज के पूजा करते थे। शिव जी का प्रतिमा बना के, माता पार्वती का प्रतिमा बना के, और उन्हीं के घर में पूरे गांव पूजा करते थे। तो राजा साहब की छोटी बहू तो पूजा की नहीं, बड़ी बहू पूजा की। बड़ी बहू पूजा की गुरु भाई बहना। तो जब पूजा पाठ करने गई है तो ये बोली कि ये बहन मेरा बच्चा को देखते रहना, छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा को देखते रहना। कहती है कि जाओ बहन, तुम्हारा बच्चे को और पति को दोनों को ख्याल करेंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना क्या करती है कि उसके पति के साथ जाके हंसी ठिठोली करने लगती है और उनका पांव दबाने लगती है और उनका नींद आ जाता है। नींद आ जाता है तो क्या करती है, छोटी बहन उसके पति को गर्दन को काट देती है। मने यानी बहन को पति को गर्दन को काट देती है सोए हुए में। उसके बच्चे को भी काट देती है, काट के, और कहती है कि देखते हैं उसका सत क्या होता है, देखते हैं। आखिर सब दिन तो उसका बनाया हुआ बालू का शिवलिंग हम मिटा देते थे, बिगाड़ देते थे। आज उसका पूरा हरतालिका तीजे व्रत हम पूरा कर दे रहे हैं। देखते हैं कैसे उसका भगवान सहारा करते हैं, कौन साथ देता है। ए दीदी अपना कमरा में जाके सो गई। सास के जाके कभी तेल नहीं लगाती थी। सास के जाके कहती है कि माँ जी आपको पाँव दबाते हैं। सास को पाँव दबाने लगी, और जो राजा की बड़ी बहू थी, राजकुमार की पत्नी, वो पंडित जी के घर में पूजा करने गई। सारी लोग कहते हैं कि ये बहन घर जाएंगे तो नींद आ जाएगा, पूरी रात हम लोग क्यों न जागरण करने, हम लोग पूरी रात जागरण कर लेंगे यहीं पर पंडित जी की यहाँ, पूरी रात भजन करेंगे, भगवान के कथा कहानी करेंगे, तो 4 कथा में 4 पहर बीत जाएगा। गुरु भाई बहना, एगो बूढ़ी माँ थी, वो बोली कि बेटी तुम लोग कथा सुनने के लिए तैयार हो जाओ और हम तुमको कथा सुनावेंगे।
दीदी वहाँ अनेक प्रकार के कथा कहानी निकलने लगा। जो राजकुमार की पत्नी थी वो पंडित जी के यहाँ से सुबह में एक ही बार आई, आके और पूजा पाठ करके एक ही बार आई। तो पंडित जी के यहाँ कपड़ा उपड़ा लेकर गई थी, उन्हीं के घर स्नान करके पूजा पाठ करके और घर आई। अपने सास को ससुर को चरण छुई, तुलसी में जल डाली और प्रतिदिन की तरह अपने पति को जगाने के लिए कमरा में गई। तो देखती है कि अरे बाहर से दरवाजा बंद है। आखिर बाहर से दरवाजा बंद है तो मेरे पति कहाँ गए होंगे, मेरा बच्चा। अपने बहन से पूछती है कि अरे बहन मेरा बाबू कहाँ है। तो अरे तुम्हारा बाबू तो तेरे साथ रात में ही चला गया था। मेरे बाबू मेरे साथ रात में चला गया था। तो हाँ नहीं। अपने सास से पूछती है कि माँ जी आपके बेटा तो अरे खा के रात में सोया है से निकला है थोड़ी। माँ जी बाहर से दरवाजा बंद है। सास कहती है कि अरे मजाक से लगा दिया होगा, मजाक से लगा दिया होगा। जब दरवाजा खोलती है गुरु भाई बहना, तो बच्चा जो है, बच्चा माँ माँ चिल्ला रहा है। उसके पति जो है बिहसते हुए अपने पत्नी के सामने खड़े हो गए और कहते हैं कि अरे आ गई पूजा करके, बहुत जल्दी आ गई। अब तो छोटी बहन है जो आवाज सुन के अपने बहन के पति के सौंक गई और बिस्तर पे पूरा रक्त से रंगीन था। उसके अपना पति को पाँव छुई, बच्चे को गोद में ली और उसके बाद अपना पति से मांग भरवाई, पति को तिलक लगाई, आरती उतारी और बच्चे को तिलक लगाई। बिस्तर पे नजर पड़ा तो कहती है बड़ी बहन, राजा की बड़ी बेटी, राजकुमार की पत्नी, कि हे स्वामीनाथ ये आपके बिस्तर पे रक्त कैसा है। कहते हैं मुझे कोई पता नहीं, आज के दिन तो रात्रि कैसे बीत गया पता नहीं चला। मेरे साली साहबा यानी आपके छोटी बहन मेरा सर दबाए और मुझे नींद लग गया। गुरु भाई बहना, जब बड़ी बहन है वो अपने पति के पास से बाहर आंगन में आई तो देखती है कि अपने बहन का दोनों हाथ लूंज हो गया है, दोनों हाथ लूला हो गया है और मुंह टेढ़ा हो गया है। पैर जो है पैर में बंगुरा लग गया है यानी कोढ़िया हो गया है। सास जो है कहती है कि अरे बेटी तू पूजा करने गई और ये सब। कहती है कि माँ जी आप नहीं जानते हैं, इसका करनी का सजा मिला है। कैसे? तो माँ जी हम कल के दिन जब गंगा स्नान गए थे तो हम बालू का शिवलिंग बना के और पूजा कर रहे थे तो लात से मेरा शिवलिंग को नष्ट कर दिया था और दीपक बुझा दिया था। और पूछिए मेरे पति के साथ रात्रि में ये क्या किया है। गुरु भाई बहना, उसका तो आवाज निकल नहीं रहा था, लेकिन बिस्तर पे उसके पति जो है पति के गर्दन काटी थी और वहीं पर चाकू छोड़ दी थी। जिस छुरी से काटी थी उसका मुड़ी वहीं पर रह गया था, बच्चा को भी और दोनों को। उसका शरीर में पूरा रक्त भींगा था और वैसी थी, ध्यान नहीं दी थी। कहती है कि देखिए माँ जी ये मेरे सत्य जो है भगवान ने मेरे पति को प्राण बचा दिए हैं, क्योंकि आज मेरे पति को कुछ भी हो जाता तो आज मुझे कुलछनी नाम रखा जाता, आज मुझे अभागन रखा जाता नाम। और हरतालिका तीज व्रत कोई नहीं करता, कोई भगवान शिव का पूजा नहीं करता, कोई शिवलिंग नहीं बनाता, कोई मंदिर का स्थापना नहीं करता, कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं करता, कोई भगवान का भक्ति नहीं करता। इसीलिए भगवान आज मेरे पति को जीवित रखे हैं और प्राण दान दिए हैं, प्राण दंड नहीं प्राण दान दिए हैं, जीवन दान दिए हैं। गुरु भाई बहना,
दीदी क्या होता है कि सास जो है हाथ जोड़ती है कि बेटी इसको भी ठीक कर दो। कहती है बड़ी वाली जो बहू है कि माँ जी इसको हम क्या ठीक करेंगे, इसको हम क्या ठीक करेंगे, ये अपने आप से जाने जैसा किया वैसा पाया। सास और ससुर कहते हैं कि बेटी तुम नहीं जानती हो मेरा बेटा का 16 बरस के आयु था, लेकिन तू जब मेरे घर में आई और भगवान को तप किया, हरतालिका तीज व्रत किया, तब मेरा बेटा का हजारों वर्ष का उम्र हो गया। कहती है कि नहीं माँ जी आप अनजान हैं, आप नहीं जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ अपने पति के बारे में, और मैं चाहती हूँ कि मेरा उम्र भी मेरे पति का लग जाए। मैं अपने पति के लिए बच्चेपन से हरतालिका तीज व्रत किए हैं अपने पति के लंबे आयु के लिए। 108 शिवलिंग बनाते थे अपने पति के लंबे आयु के लिए, और जब आपके घर आए तो आप नहीं बनाने देने लगे, लेकिन फिर भी हम 4 दिन 8 दिन के बाद बनाने लगे और भगवान का पूजा पाठ करने लगे, और भगवान मेरा पुकार सुन लिए और भगवान मुझे मुख भरा आशीर्वाद दे दिए। गुरु भाई बहना जो छोटी बहन है वो लूली हाथ से कह रही है कि बहन मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है लेकिन कहती है माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। कहती है हम क्षमा नहीं करेंगे बहन, तुम्हारा जो भगवान है वो क्षमा करेंगे। उसके पति कहते हैं कि भाभी जो मेरा पत्नी किया जो किया अब हम इसे नहीं रखेंगे, इसको मैके पहुंचा देंगे। कहते हैं कि मैके कैसे पहुंचा देंगे, आपकी पत्नी जीवन संगनी है, इसके बदले आप कष्ट कीजिए। जो बड़ी बहन है वो कहती है कि रोज इसको नहाइए और भगवान के शरण में लेकर जाइए, हो सकता है भगवान आशीर्वाद दे देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि कुत्ता के पोंछ 12 बरस के लिए जमीन में गाड़ देता है तो क्या ठीक हो जाता है। उसका विष मन में घुराए रह गया और कभी भी भगवान को सच्चे मन से हृदय से नहीं चाहा। उसके मन में ये चलते रह गया कि उसको पति को काट दिए जिंदा कैसे हो गया, उसको बेटा के काट दिए जिंदा कैसे हो गया। सारा समय मन में वही चलते रह गया और कभी मन से हरतालिका तीज व्रत नहीं की, और नहीं तो उसका गोद भरा, और नहीं तो उसका शरीर ठीक हुआ। भगवान उसको करने का फल अच्छा दिए। तो माताएं एवं बहनें, मेरा कथा अच्छा लगे तो मेरा कथा का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए माताएं एवं बहनें, हरतालिका तीज व्रत कितना लोग कहते हैं कि मेरा छूट गया, लेकिन छूटता नहीं है। क्या मेरे पति 1 साल के लिए परदेश चले गए तो दूसरा हो गए, मेरे नहीं रहेंगे। मेरा बेटा परदेश चला गया तो मेरा बेटा नहीं रहेगा। 1 साल क्या हम तीज व्रत छोड़ दिए तो दूसरा बार नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। भूखे जो गरीब इंसान हैं उनको सीधा दान करके और भगवान के नाम लेके आप तीज व्रत कर सकते हैं और करना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।